नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और अब से बस कुछ ही मिनटों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फ्लाइट दिल्ली में लैंड करने वाली है और जो सूत्रों के जरिए से खबर मिल रही है वो ये है कि राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। भारत और रूस के बीच रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाने में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो बहुत जोरदार रही है, काफी असरदार रही है और दुनिया के बड़े मंचों पर पुतिन और मोदी के बीच गजब की ट्यूनिंग दिखाई देती रही है पहले भी। और मौजूदा दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले अभियान के चलते दुनिया में एक अलग किस्म की टेंशन मची हुई है या बनी हुई है, रूसी तेल की खरीदारी को लेकर ट्रंप सरकार लगातार हार्ड लाइन लिए हुए है। ऐसे वक्त में पुतिन की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और पुतिन की इस यात्रा की अहमियत को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं या यूं कहें कि भारत की ये जो कोशिश रही है कि अमेरिका और रूस के साथ एक बैलेंसिंग बनाकर रखा जाए, रिश्तों में एक संतुलन बनाकर रखा जाए, वो इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे मौके पर जब पुतिन भारत आ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर, न्योते पर, तो इसके क्या मायने हैं और ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए कि अब से पहले जब भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है, दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता रहा है, कैसी गर्मजोशी दिखती रही है, उसकी एक झलक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको 2014 से लेकर और 2021 जब भारत आए थे वहां तक आप देखिए कि अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ब्राजील, दिल्ली, ताशकंद, समरकंद, बहुत सारे तमाम जगहों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और जब भी मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री, एक अलग तरह का जो है वो इक्वेशन दिखाई दिया है। और व्यक्तिगत रिश्तों में तो है ही, और यही व्यक्तिगत रिश्तों का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो दोनों देशों के एक तरीके से रिश्तों में भी दिखाई देता है, इसकी झलक दिखाई देती है। और तो सबसे पहला एजेंडा, पहले एक बार समझिए कि भारत और जो रसिया के बीच आज की तारीख में जो जिस तरह के संबंध हैं और जैसे मोड़ पे ये मुलाकात हो रही है, ये समझना जरूरी है कि दोनों देशों के नेता जब मिलेंगे तो एजेंडे में कौन कौन सी चीजें होने वाली है जिस पर कि सबसे ज्यादा चर्चा होगी और वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर कि दोनों नेता बात करेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। गुत्थियों को जरा एक बार समझिए। तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा तो यह है कि भारत और रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं और भारत और रूस का, जैसा कि अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा भी कि भारत और रूस का व्यापार सालाना $100 बिलियन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है हाल के दिनों में, पिछले कुछ सालों में, खास करके यूक्रेन जंग के बाद। लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से ये जो खरीदारी है वो बहुत हद तक कम हुई है और ऐसे में जब दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात होती है, $100 बिलियन तक ले जाने की बात होती है, तो ये टारगेट कैसे मीट होगा, इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा दोनों देशों के बीच बातचीत में। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें जो व्यापार संतुलन है वो रसिया के पक्ष में होता है। हम रूस से ज्यादा तेल खरीदते हैं। अगर $65 बिलियन के आसपास का दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, उसमें से $60 बिलियन हम तेल खरीदते हैं रूस से और हम जो निर्यात करते हैं, हम जो सामान भेजते हैं रूस को, सिर्फ $5 बिलियन के आसपास का। तो ये एक तो है कि जो ये इम्बैलेंस है, ये जो असंतुलन है व्यापार में दोनों देशों के बीच में, इसको कैसे कम करना है। $100 बिलियन तक पहुंचना भी है और साथ के साथ इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को भी थोड़ा कम करना है, इस पर भी फोकस करना है। तो ये भी चर्चा का विषय होगा दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार घाटे को कम करने को लेकर तो जैसा कि हमने बताया बात होगी ही, और इसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश जो है रक्षा सौदों को लेकर के, बहुत सारे ऐसे डिफेंस डील हैं जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से बातचीत चलती रही है, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की बात हो या S-500 या S-400 की और तेज डिलीवरी की बात हो, इन सब चीजों पर बात होती रही है।
लेकिन उसमें एक नई बात वो जुड़ गई है, वो ये कि छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टर की आपूर्ति को लेकर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा हो सकती है। और साथ ही फार्मा, कृषि और खाद्य उत्पादों के, या यूं कहें कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर भी पुतिन और मोदी के बीच में चर्चा होगी। तो और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, और ये जो दोनों देशों के बीच मुलाकात हो रही है, दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है, इसके मायने क्या हैं और इससे किस तरह की उम्मीद हम रख सकते हैं, ये हम समझने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल है। जरा एक बार आपसे परिचय करा देते हैं। जरा हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ हैं, और इसके अलावा मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, और साथ ही हमारे साथ कमांडर वीके जेटली हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर पीके मिश्रा और डॉक्टर मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं संदीप त्रिपाठी के पास चलूंगा। संदीप जी, जिस तरह की, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे मोड़ पे ये समिट हो रहा है दोनों देशों के बीच में, जब बहुत कुछ उलझा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, बहुत कुछ उलझा हुआ है, खास करके भारत पिछले कुछ सालों में, खास, और इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है कि उन्होंने दोनों बड़े देशों के बीच एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग बनाकर रखी थी, बहुत ही बारीक तरीके से इस संतुलन को बना के रखा था। वो संतुलन गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, खास करके ट्रंप के आने के बाद, और अब पुतिन आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? देखिए, बहुत ही दिलचस्प आपने सवाल किया है कि दुनिया का जो ऑर्डर है वो बहुत ही उलझा हुआ है, यानी बहुत ही फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब भी दुनिया उलझी रही है, तब तक रूस और भारत बहुत सुलझे नजर आए। 1955 से लेकर के आज तक 70 साल के इतिहास में जब खुर्शियों की यात्रा भारत पर में हुई थी, उस समय भारत और दुनिया उलझी हुई थी। रूस भारत का एक स्वाभाविक मित्र है। स्पेशल और प्रिविलेज्ड क्यों हो, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ये 2 अक्टूबर 2000 का समय था, जब पुतिन उस समय प्रेसिडेंट थे, और उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय रूस में थे 2001 में। यानी कि जब पहला समिट हुआ, आज ये जो हो रहा 23rd समिट हो रहा है, इसका जो पहला समिट 2001 में रूस में हुआ था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वाजपेयी जी के साथ थे। यानी कह सकते हैं कि पिछले 25 सालों से ये दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं कि जब दुनिया बिखरी हुई होगी तो रूस और भारत एक डोर में बसे हुए होंगे। दुनिया को संदेश देंगे इस बात के लिए कि हमारे जो हित हैं वो हित बहुत ही क्लोजली अलाइंड है, और साथ ही ये जो हित है स्वाभाविक है, ये राष्ट्रीय हित का जो। लेकिन ये हित जब हम दोनों, जब रूस और भारत के जो रिश्ते हैं, ये जो दोनों के परस्पर हित हैं, ये जब दुनिया के दूसरे बड़े देशों से टकराने लगते हैं, तब जो चुनौतियां सामने खड़ी होती है, उसका कैसे समाधान निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच भी जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ मिस आन्या हैं, जो कि पूर्व रशियन नागरिक हैं और अब भारत में रहती हैं। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मेजर जनरल श्रीवाच के पास चलते हैं। सर, ये जिस तरह के समय, जिस दौर में पुतिन की यात्रा हो रही है भारत में, और दोनों देशों की एक दूसरे से जिस तरह की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि ट्रंप का जिस तरह का बर्ताव रहा है, हम उसको अचीव कर पाएंगे, एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, या ट्रंप का अड़चन यहां भी कुछ गड़बड़ करेगा? देखो, एक बात तो समझ पड़ेगी कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और बड़ा सोच समझ कर चलना है। हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है। हमने कहा है हम सब के साथ दोस्त हैं, और हमारे रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन, हमारे अमेरिका के साथ। आज पुतिन भारत में आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने MH-60R सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से खड़े हैं, $1 बिलियन के 24 एयरक्राफ्ट, 24 हेलीकॉप्टर। तो ये सच्चाई है। ये इसके मायने क्या हैं जब पुतिन भारत में आ रहे हैं? क्योंकि अब सब ये सोच रहे थे कि जो रशिया आइसोलेट हो गया है, पुतिन आइसोलेटेड हो गए, अगर उनके साथ खड़ा है चीनी
नहीं है, चीन की कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड के अंदर। मगर आज वो जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ पुतिन खड़े होते हैं तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। आज वो ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में वो आइसोलेट नहीं है, उनके साथ भारत खड़ा हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये मैसेज भेजना। और जो भारत को फायदा क्या है, देखो भारत ने बहुत ही एक टाइट रोप है, हम ये नहीं दिखाना चाहते अमेरिका पर वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हमारा झुकाव रूस की तरफ है, क्योंकि हमारा ट्रेड बिजनेस भी है, हमने हथियार खरीदते हैं। बात ऐसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हमारे और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि अब जो हमारी डिफेंस डील होने वाली ये गेम चेंजर है। S-400 जिसने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया था ये ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी हम 5 रेजिमेंट ले चुके हैं, वो उसके साथ हम 3 से और 4 और लेना चाहते हैं। S-500 की बात हो रही है जो कि उससे भी बहुत बेहतरीन है, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है, वो एक प्रकार 5th एयरक्राफ्ट स्टेल्थ को भी रोक सकता है, उसकी बात हो रही है। फिर बात हो रही है आपकी Su-57, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, वो मुकाबला उसका F-35 के साथ है। मगर Su-57 का फायदा, मैं 10 सेकेंड, Su-57 क्यों बेटर है, उसका 1/3 उसके रेट है, उसका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया बनेगा और बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। तो ये सच्चाई है, ये विन विन सिचुएशन है, दोनों देशों को बहुत फायदा है इस मित्रता से। भारत और रूस का संबंध, बिल्कुल आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, इस तरह के रिश्ते रहे हैं, दोनों परस्पर दोनों के लिए लाभकारी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कमांडर वीके जेटली, एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि भाई अगर रशियन जो टेक्नोलॉजी है, उसके हथियार इतने शानदार हैं और इतने घातक हैं, और रूस इतना बड़ा अगर मिलिट्री पावर है, तो आज तक यूक्रेन में इस तरीके से उलझा हुआ क्यों है? लोगों के दिमाग में सवाल बार बार उठता है। हालांकि वो उसके 50 अलग तरह की वजह हो सकती है, लेकिन जब भी बात करते हैं कि S-400, S-500, Su-57 और 75 तमाम बातें करते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि एक पड़ोसी देश में पिछले 4 साल से उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल सही है। शायद रशिया ने भी यही सोचा होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 दिन के अंदर निपटा दूंगा यूक्रेन को, उसने भी सोचा होगा, लेकिन शायद उनको भी अनुमान नहीं था कि यूक्रेन के पीछे भी कई शक्तियां लगी हुई हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो उनकी अगर सपोर्ट जब तक यूक्रेन को मिलती रहेगी, तब तक रशिया के लिए इतना आसान काम नहीं है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन को घुटनों पे बल पे लेके आ जाए। तो इस प्रकार से अमेरिका अभी भी परोक्ष रूप में उसको हथियार सप्लाई कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो के देश जितने भी हैं वो चाहते हैं कि भैया तू नाटो में आएगा ही आएगा, हम तुमको लेके रहेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन अकेले नहीं है, यूक्रेन के पीछे बहुत ताकतें हैं, बहुत देश हैं, इसके कारण से वो इतनी लंबी दूरी में उलझ कर रह गया है। लेकिन रूस के साथ जो हमारे जिस तरह के रक्षा संबंध रहे हैं, उसमें भारत को हमेशा से ताकत मिलती रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जब हम बात करते हैं कि भाई हमें रशियन फाइटर जेट और जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, S-500 की जरूरत है, और S-400 ने कितना शानदार काम किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये पूरी दुनिया ने देखा, उसकी ताकत, उसकी क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ हुई। और अब जब बात हो रही है कि S-500 हमें मिलना चाहिए, आपको जिस तरह की बातें कह रहे थे अभी कमांडर वीके जेटली कि भाई पूरी दुनिया जब यूक्रेन में से जंग शुरू हुई तो यूक्रेन के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई, और उसी तरह का हाल अभी ये भी दिखता है कि जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग शुरुआत हुई लड़ाई की, तो वहां भी दिखा कि बहुत सारी शक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई। तो ये जब हम S-500 और S-400 और Su-57 की बात करेंगे रूस से, तो जाहिर सी बात है उनको भी चिढ़ मचेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो और ताकतवर हो जाएंगे फिर। देखिए, इसके पहले कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं, मैं मेजर ग्रैंड स्ट्रेटजी पे पहले कमेंट कर रहा हूं। वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी के मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में। और क्या है ग्रैंड स्ट्रेटजी? पहले अमेरिका की सोच आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका की सोच क्या है? डीप स्टेट की सोच है कि हमारा विश्व स्तर पे कौन हमको चुनौती दे सकता है, रूस, हिंदुस्तान और चाइना, इनको कमजोर करो। तो कमजोर कैसे करो?
इन दोनों को आइसोलेट करो। आर्थिक दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से, पॉलिटिकली यहां पर इंटरफेरेंस होता रहता है। मोदी जी के मारने की कोशिश होती है जब मोदी जी चाइना जाते हैं, मिस्टर पुतिन को मारने की कोशिश होती है। तो डीप स्टेट चाहता है कि ये सबसे जो शक्तिशाली विश्व में दो लोग हैं, इनको एलिमिनेट करो। ये समझने की जरूरत है। यदि ये समझ में बात आ गई तो बाकी चीज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आप देखिए कि आप क्यों हमारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक सुपर पावर बन चुके हैं। दूसरा सुपर पावर रूस है। यदि विश्व के दो सुपर पावर कंबाइन हो जाएंगे तो आप समझिए कि अमेरिका कहां ठहरेगा। एक और ये तो ट्रंप तो नहीं चाहेंगे ना कि दोनों एक साथ। एक सेकंड, वही तो मैं बोल रहा हूं, ठहर जाइए। मैं 10 साल 15-12 साल से बोल रहा हूं टीवी पे कि यदि, सुनते जाइए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यदि रूस, हिंदुस्तान और चाइना एक साथ हो जाएं तो हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीन को यह बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि यदि एशिया का सुपर पावर बनना है, विश्व का सुपर पावर बनना है, तो हमको हिंदुस्तान को एशिया में हराना पड़ेगा। ये बेवकूफी है, ये शॉर्ट टर्म व्यू है जिसको समझ में नहीं आता है। तो आप इसी परिप्रेक्ष्य में पूरा चीज एनालाइज कीजिए। तो मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, पहले हम लोग कितना 68% इंपोर्ट कंटेंट था हमारा हथियार का। क्यों कोई भी हथियार अवेलेबिलिटी में दो ऑप्शन है, मेक और बाई। मेक हिंदुस्तान के अंदर बनाओ और बाई जो है खरीदो। क्यों बाई ऑप्शन लिया जाता था? क्योंकि मलाई मिलता था। राफेल का ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया गया? 12 साल टेंडरिंग एक्शन हुआ, सीएफए अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? और सप्लाई ऑर्डर के स्टेज पे मनमोहन सिंह फाइल मंगाते, डिफेंस मिनिस्टर फाइल मंगाते हैं एंटनी, और कहते हैं री एग्जामिन। 12 साल क्या हो रहा था भाई? क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था। उसको पता था कि सत्ता से बाहर जा रहा है तो ऑर्डर मत दो। देश का दुर्भाग्य ये रहा है, मोदी जी के आने में आत्मनिर्भरता पे जो जोड़ हुआ, हम लोग स्वावलंबी बने। देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसा कमाल किया, हमारी साइबर कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है। S-400 एयरफोर्स चीफ ने कहा कि इट वाज गेम चेंजर। अब तो उसका S-400 का बाप हमारे पास आ रहा है। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब S-500 हम लेना चाहेंगे तो भाई अमेरिका और चीन, उनको तो नागवार गुजरेगा ना। अरे S-400 खरीदने की बात हो रही थी, उसी समय अमेरिका को इस बात पे आपत्ति थी कि आप S-400 कैसे खरीद रहे हैं। अब S-500 की बात, जो कि उससे 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो 400 की बजाय 800 किलोमीटर रेंज है, तो ये कि सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। अब तो उनको तो चिंता होगी। यदि तुम्हारे रात की नींद जाती है अमेरिका, तो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न, हम S-400 से तुमको तबाह, पाकिस्तान को बर्बाद किए, S-500 से तुम्हारी नींद हराम होती है तो हो, हम वही चाहते हैं। हमारा अप्रोच होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना चाहता हूं। होमी जे भाभा को किसने मारा? बात ये अपना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कैसे मरे? मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता, लेकिन इशारों में बात कर रहा हूं, वो कैसे मारे गए? सवाल होता है कि डीप स्टेट का हाथ खून से रंगे हुए हैं। यह समझने की जरूरत। अमेरिका कभी भी हमारा मित्र नहीं बन सकता। हमको बॉक्सिंग ग्लव पहन के कुंफू पोजीशन में होना पड़ेगा, गार्ड रहना पड़ेगा, नहीं तो हम कष्ट में आ जाएंगे। सही बात। तो डॉक्टर पीके मिश्रा, ये जो फाइन बैलेंसिंग है, ये संतुलन कैसे हो पाएगा? एक तरफ अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच में संबंध अच्छे हों, या खास करके जो रक्षा के क्षेत्र में इतनी ज्यादा पार्टनरशिप बढ़े। अब तो बात हो रही है कि भाई हम Su-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, और उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन तक की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की बात हो रही है, और अमेरिका चाहता है कि हम उससे F-35 खरीदें, है ना? तो ये कैसे हो पाएगा? हमें भारत को रूस की भी जरूरत है और अमेरिका की भी जरूरत है। रंजित, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि पुतिन जी का स्टेटमेंट के आने से पहले मैं आपके पास सर आऊंगा, 1 मिनट लूंगा, क्योंकि इस समय पुतिन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक रूसी स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन भारतीय एयर स्पेस में पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि कुछ ही मिनट में दिल्ली में पुतिन लैंड करने वाले हैं, उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली है। और जैसा कि तय समय बताया गया है कि 6 बजे के आसपास वो दिल्ली में लैंड करेंगे, तो आप ये समझिए कि उसी के आसपास उनकी लैंडिंग होने वाली है। 6:15 के आसपास हो सकता है कि वो पालम एयरपोर्ट पर उतरें, और उसके बाद जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी अगवानी के लिए वहां जाएंगे, उन्हें रिसीव करने के लिए जा सकते हैं, और इस तरह की चर्चा भी चल रही है। और दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री है, पहले भी जैसे एक दूसरे के की अगवानी में वो खड़े दिखाई दिए हैं,
तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें रिसीव करने जाएंगे। जब उनके बारे में और जानकारी मिलेगी तो हम आएंगे। लेकिन फिर से पीके मिश्रा, जो सवाल हमने आपसे किया था कि भाई हमें अमेरिका की भी जरूरत है और रूस की भी जरूरत है, और अमेरिका और चाइना नहीं चाहते कि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध इतने आगे बढ़ें, हम कैसे इस संतुलन को साधेंगे? बिल्कुल, ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि ठीक है, हम रशिया से S-400 लिए थे, S-400 लेंगे, S-500 लेंगे, सुखोई 57 लेंगे। अब ये सुखोई 57 भी आ रहा है, 4 जो है गार्ड करके पुतिन जी का प्लेन को गार्ड करके 4 सुखोई 57 भी गार्ड करके आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ संबंध जो है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, पुतिन मोदी जी के दोस्त थे 2014 से, देख लीजिए। लेकिन पुतिन और के बीच में जो आप देखिए जो बंधुत्व है, इसमें कोई कड़वापन नहीं आया। वैसा टाइम उसने 50% लगा दिए, 25% से 50% लगा दिए, तब भी ट्रम्प बताते चले कि भारत को मैं पसंद करता हूं, पर्टिकुलरली मोदी जी को पसंद करता हूं। और साथ में देखिए पुतिन जी क्या बोले, मोदी जी किसी के प्रेशर में कभी दबने वाले नहीं है, ना कोई उनको दबा सकता है, ना मोदी जी किसको दबाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है हम दोनों को साथ में रखेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ रंजीत, जो चीज अभी चाइना के साथ हमारा हो रहा है, बेशक चाइना, रशिया, इंडिया, ये तीनों मिलकर के एक शक्ति उभर नहीं सकते, क्योंकि शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि भारत उनके साथ आए और एशिया में एक सुपर पावर बन के उनके साथ टक्कर दे। लेकिन इसके साथ हमको भी देखना पड़ेगा कि एलओसी में जो है शी जिनपिंग हैज गॉन डाउन, बड़ा शिथिल बने हुए हैं एलओसी में। ये बहुत बड़ी चीज है बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन शी जिनपिंग एंड मोदी जी। तो ये मोदी जी का जो फ्रेंडशिप है, पर्सनल फ्रेंडशिप विद ट्रम्प, और तारीफ बेशक उन्होंने 50% पर लगाए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री जी को, हमारा रिक्वेस्ट किया आप तेल थोड़ा सा कम कर दीजिए। बहुत तरीके से उन्होंने बताया, उनको पता है। हाँ, तो थोड़ा आयात कम हुआ है, निश्चित रूप से आयात कम हुआ है। और लेकिन ये दिखता है कि भाई अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि भाई जब देश का जो राष्ट्रहित है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और हमारे राष्ट्रहित जिस तरीके से काम करने में सुरक्षित रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम वैसे काम करेंगे। और निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मिस आन्या हमारे साथ हैं। भाई जब हम यहां आज खड़े होकर बात कर रहे हैं कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा, निश्चित रूप से रूस में भी इस बारे में चर्चा होगी। रूस में इस बारे में लोग बात कर रहे होंगे कि भारत का दौरा ऐसे समय में पुतिन कर रहे हैं जब वो कई मोर्चों पे उलझे हुए हैं, बहुत सारे दबाव में हैं। भारत के इस दौरे से रूस को क्या उम्मीदें हैं, आप कैसे देखती हैं? हाँ जी, रूसी लोग सोच रहे इंडियन के साथ दोस्ती करना चाहिए, जैसे पहले था हिंदी रूसी भाई भाई। तो सब कोई सोच रहे हिंदुस्तान, भारत और रशिया हमेशा दोस्त रहेगा। ऐसे ही सोच रहे हम लोग। हाँ बिल्कुल, दोस्त रहें और दोस्त रहेगा, ठीक बात है। हाँ और जी मेजर जनरल एसपी सिन्हा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैं ऐड करना चाहता हूं। देखो कि पहली बात यह है कि मेरी अपनी सोच है कि विश्व स्तर पे कोई किसी का नहीं है, रिश्ता एवरीडे बदलता रहता है। सब सोचते हैं कि इसमें मेरा फायदा क्या, और उसी दृष्टिकोण से हर एक रिश्ते को देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ रिश्ता होता है जो कि टाइम टेस्टेड होता है। रशियन हिंदुस्तान की फ्रेंडशिप टाइम टेस्टेड है। बांग्लादेश की बात करो, कभी भी बात करो, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है? क्या हमको अमेरिका ने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्या CIA एजेंट ने मोदी जी पर अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश की, चाइना में मारने की कोशिश नहीं की? क्या अमेरिका का CIA एजेंट बांग्लादेश में जो मारा गया वो क्यों आया था? तो ये सब प्रश्न उठता है। क्या हम अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हैं? एकदम नहीं।
लेकिन ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, हालांकि एक सेकंड जी, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हाँ। मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमको सबसे रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। हाँ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो दुश्मन आउट, ठीक बात। आउट ऑफ द रिंग नहीं है। हाँ। हमको तो दोस्त नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है। और सुनिए, इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम इतना सफलतापूर्वक ये शतरंज का गेम खेल रहे हैं। हाँ। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी जी के रूप में। हाँ। आप देखिए और सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आपने कहा। और जहां तक ये सारी बातें चलती रहती है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा रहा है और अलग अलग देशों में उनके खिलाफ साजिश होती रही है, इस तरह की बातें चलती रही है, लेकिन सर अभी तक कुछ ऐसा कभी कोई पुष्टि नहीं की गई और किसी तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है या किसी तरीके से पुष्ट तरीके से इसके बारे में नहीं कहा गया कि हाँ ऐसा कोई खतरा था ही। लेकिन एक बात तो है ही, एक सेकंड, कौन एडमिट करेगा? देश नहीं करेगा, नहीं करेगा, जाहिर सी बात है नहीं करेगा। पुतिन जी ने मिस्टर मोदी को क्यों बुलाया? 45 घंटे क्या बात, 45 मिनट क्या बात हो रहा था? जी जी, ये सब बहुत सारी बातें इसको लेकर कयासबाजी होती रही है, इस पर लोग चर्चा करते रहे, लेकिन कोई पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि असल में क्या बात हुई होगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच जो बात हुई वो वही दोनों जानते होंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि बहुत सारे मौकों पे जब भारत को जरूरत थी तब रसिया ने आगे बढ़कर साथ दिया और ऐसे मौकों पे उसने साबित किया कि ये जो दोनों देशों की दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड है और हर तरह के मौके पे खरा उतरेगी। और यही विश्वास है जो कि भारत और रसिया का जो रिश्ता है उसको खास बनाता है, मोदी और पुतिन का रिश्ता है उसको बहुत ही अहम बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है। तो आप सब